हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग अभी जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट टीचर की, ठीक है, इसका क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा और क्या स्ट्रेटजी होगी, इसके बारे में हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। और हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे टीजीटी के लिए, ठीक है, असिस्टेंट टीचर के लिए। इसकी डेट और लास्ट डेट आप लोग को पता ही है क्या क्या है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका क्या पैटर्न है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ देखते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है पहली चीज़। दूसरा 150 क्वेश्चन का है, जिसमें से आप लोग को पता ही होगा 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट से है, यानी कि बायो से होगा, और 30 क्वेश्चन जीएस का है, जो कि सभी लोगों का कॉमन होगा। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और आप लोग को 120 मिनट टाइम मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम आप लोग को लगाना होगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या क्वेश्चन करना है, ये सारी बातें देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका सीट कितनी है, इसमें टोटल सीट कितनी है। ये आप लोग को पता ही होगा कि इसमें टोटल सीट 222 सीट है, ठीक है, जिसमें से मेल की सीट कितनी है 192, यहाँ पर दे रखा है 192 सीट है, 185 दिस और 7 सीट ये, ठीक है, जिसमें से 185 सीट और 7 सीट है किसके लिए, ये हैंडीकैप के लिए है और ये नॉर्मल के लिए है। टोटल 192 सीट मेल में है और फीमेल में 30 सीट है, जिसमें से 29 है नॉर्मल फीमेल के लिए और 1 सीट जो है कि हैंडीकैप के लिए है। टोटल 222 सीटें हैं। और साथ में जो स्पेशल टीचर हैं उनके लिए भी 4, 3 और 1 सीट है। ये हो गई आपकी बायो की 4 सीट, ये है 3 सीट और ये 1 सीट, ठीक है। ये स्पेशल टीचर के लिए जो विजुअली चैलेंज हैं या डीफ हैं या हैंडीकैप हैं उसके लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ ले लेते हैं। तो हम लोग इस चैनल पे बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे, बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे। इसमें जो है कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और थियरी कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो हम आगे आप लोग को बता देंगे। फिलहाल देखते हैं कि बायोलॉजी में इसमें 2 पार्ट है, जूलॉजी का है और बॉटनी का है। जूलॉजी में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, जूलॉजी को किस तरीके से कवर करना है, किस तरीके से तैयार करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे देख रखा है जूलॉजी का है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन और जनरल ऑर्गेनाइजेशन। जनरल ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा या निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, एस्केल्मिन्थेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के बाद कॉर्डेटा। ये आपका एनिमल किंगडम क्लास 12th में जो दिया है, क्लास 12th और क्लास 11th की जूलॉजी दोनों आपको तैयार करनी है। किससे, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से तैयार करनी है, ठीक है। मैं बता दूंगा यहाँ पे कि क्या क्या एनसीईआरटी से और क्या क्या एनसीईआरटी के बाहर से आप लोग को पढ़ना होगा। फिलहाल पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद कॉर्डेटा में ब्रीफ नॉलेज जो यहाँ पे दे रखा है, इसको हमें साइड बुक से पढ़ना होगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। जैसे कि प्रोटोजोआ एंड डिजीज, पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया, हेल्मिन्थेज, हार्मफुल बेनिफिशियल इंसेक्ट, पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैमल्स। क्या क्या इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मतलब एनसीईआरटी में ये सब के बारे में नहीं दिया है। आपको साइड बुक से या कौन कौन से किस सब्जेक्ट का
पढ़ना होगा वो सारी बुक्स हर टॉपिक का मैं बता दूंगा आगे आप लोग को। अभी देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। जो एनसीईआरटी से मिल जाएगा उसमें मैं डबल टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये एनसीईआरटी से हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये एनसीईआरटी से हो जाएगा। फिर आगे आते हैं मेंडेलियन और इवोल्यूशन, यहाँ पे दे रखा है, ये आपका एनसीईआरटी से है। इकोलॉजी एनसीईआरटी से हो जाएगा। ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11 से उड़ा दिया गया है, गायब कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। बाकी रेस्पायरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, नर्व कंडक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एंडोक्राइन, ये सब कुछ एनसीईआरटी से मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, और ये एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में थोड़ा बहुत दिया है, तो इसको भी आपको बाहर से पढ़ना होगा। ये दोनों एनसीईआरटी से हो जाएगा। तीसरा गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे दे रखा है, टाइप ऑफ एग, क्लीवेज, एम्ब्रियोनिक, ये भी आपके एनसीईआरटी में है। बायोजियोग्राफी, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी के बाहर का है, तो इसको हमें साइड बुक से पढ़ना होगा। किस बुक से पढ़ना होगा वो सारी चीज़ें हम आगे बता देंगे। तो इतना जूलॉजी का आपका पोर्शन है, ठीक है। टैक्सोनॉमी, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना होगा आपको। थोड़ा सा यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का देखना होगा। बाकी और सेल है जो बॉटनी में देखेंगे। मेंडेलियन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो दे रखा है ये पढ़ना है, और इवोल्यूशन आपको जूलॉजी में पढ़ना होगा। बाकी इकोलॉजी का कुछ पोर्शन जूलॉजी में पढ़ना होगा, और ये एनिमल किंगडम है। एनिमल फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर आता है एनसीईआरटी में, जो कि यहाँ पे जितना दे रखा है इतना करेंगे, और ये एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, और ये 2 चैप्टर हम दूसरी साइड बुक से तैयार करेंगे। बॉटनी में आ जाते हैं। बॉटनी में वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। एल्गी के बारे में, एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो, ठीक है। इन सब का क्लासिफिकेशन और जनरल क्लासिफिकेशन जो दे रखा है, जनरल कैरेक्टर, ये सब एनसीईआरटी से मिल जाएगा, लेकिन डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे कि टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये जितनी भी फैमिली है ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में केवल 3 फैमिली है, ठीक है, फैबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बाकी जितनी चीज़ें हैं तो पूरी की पूरी फैमिली साइड बुक से पढ़ना होगा, इसको हम लोग आगे तैयार करेंगे। इकोनॉमिक बॉटनी जो है ये आपको एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको हमें साइड बुक से पढ़ना होगा। एम्ब्रियोलॉजी भी एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, ठीक है। क्लास 12th में ये चैप्टर है, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर सेल का जो बचा पोर्शन, एनिमल सेल का, ह्यूमन सेल का ऊपर दे रखा था क्लास 11th में जूलॉजी में, और बाकी जो पोर्शन है ये बॉटनी से तैयार करना होगा। सेल और सेल डिवीज़न 2 चैप्टर हैं। जेनेटिक्स का जो बचा हुआ पोर्शन है ये हमको बॉटनी में पढ़ना होगा। और प्लांट फिजियोलॉजी में जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन चैप्टर करके नाम आता था 11th में, जो कि अभी एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है, तो इसको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। और मिनरल न्यूट्रिशन, ये भी अभी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये 2 चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी से करना होगा। बाकी फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, और ये प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन करके एक चैप्टर है, ये बाकी सब आपको न्यू एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, लेकिन बेस्ट है इसके लिए तैयार करने के लिए पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना। बायोकेमिस्ट्री में ये भी आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। एनवायरमेंटल बॉटनी ये बाहर से पढ़ना होगा, इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी होगी वो मैं आगे बता दूंगा। प्लांट पैथोलॉजी भी एनसीईआरटी से नहीं कवर हो पाएगा, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना होगा। और मॉलिक्यूलर जीन कॉन्सेप्ट ये एनसीईआरटी में आपके दिया है, तो ये वहाँ से लगभग हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है, ये सब हमको किस तरीके से पढ़ना है, क्या तैयार करना है, मैं आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। फ़िलहाल मैं इस चैनल पे आप लोगों को एनसीईआरटी का चैप्टर करा के इसके क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो होगा उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करा दूंगा, और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा देंगे, PYQ हो जाएगा, ठीक है। और आगे जिस तरीके से आप लोग डिमांड करेंगे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलती रहेगी।
एनसीईआरटी का थ्योरी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी आप लोग जिस भी टीचर का सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं वहाँ से नोट्स को तैयार करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमको 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करना है, ठीक है, विथ निगेटिव मार्किंग के साथ। निगेटिव 1/3 है, सभी लोगों को पता ही होगा। तो 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा आप लोग को करने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा रिवीजन करना होगा, उतना ज़्यादा रिवाइज होगा, उतना ज़्यादा तैयार होगा। तो आगे आने वाली वीडियो में आप लोग जैसा कमेंट करेंगे उस तरीके से या तो पहले रिवाइक्यू करा दें या प्रैक्टिस सेट करवाएं या चैप्टर वाइज कराएं। ये जैसा आप लोग कमेंट करेंगे उस तरीके से इस पर काम किया जाएगा। ओके।